My dear students, today in the course Software Architecture and Design, we are recording the lecture for Design Patterns Part 2, and in this lecture we will discuss Observer Pattern especially. Dear students, first of all we will go through outline of the lecture. In this lecture we will discuss type of design patterns, classification of design patterns, element of a design patterns, classification, benefits of design pattern, and we will discuss observer pattern and some implementation examples for the grasp the concept. We always start with a motivational quotation. Today's motivational quotation is: a design that does not take change into account risks major redesign in the future. आप लोगों को पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो चेंजेस को अकोमोडेट करे. अगर चेंजेस को अकोमोडेट नहीं करता तो प्रोजेक्ट इन फ्यूचर आपको प्रोजेक्ट रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. जो सबसे वर्स्ट चॉइस होगी. Humans are pattern seeking, storytelling animals, and we are quite adept at telling stories about patterns whether they exist or not. इंसानी फितरत है कि वो पैटर्न्स सीख करता है, स्टोरी टेलिंग को पसंद करता है, और उससे उसका जो माइंड है वो ज़्यादा ट्रेंड है कि वो उसे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा ट्रेंड है. तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो ह्यूमन साइकी और ह्यूमन माइंड जो फैब्रिकेशन है उसके ज़्यादा नज़दीक हैं. तो इस लेक्चर में हम डिज़ाइन पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं. A design is a recurring solution to a standard problem in a context. डिज़ाइन पैटर्न्स स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयर्स हैं जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं. ये हमें आर्किटेक्चरल रीयूज़ प्रोवाइड करते हैं. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स बिल्कुल इसी तरह से हैं जिस तरह से एक जो टेलर है वो अपने ड्रेसेस के पैटर्न्स डिज़ाइन करता है. I would tell you how to make a dress by specifying the root of a scissor through a piece of cloth in terms of angles and length of cut, or it would give you a pattern. Reading the specification, you would have no idea what are being built, or if you had built the right thing when you were finished. The patterns foreshadow the product. It is the rule of making the thing, but it is also in many respects the thing itself. तो जिस तरह से एक ड्रेस डिज़ाइनर अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और अल्टीमेटली यूज़र रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू ए गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स they are not data structures. They are not domain specific designs. If they are not familiar data structures or complex domain specific subsystems, what they are? They are description of communication, objects and classes. They are customized to solve a general design problem in a particular context. जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो स्पेसिफिक डोमेन के लिए कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइंस नहीं है. वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी और अपने डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे सॉल्व करेंगी, कस्टमाइज़ करेंगी सॉल्यूशंस को. वो एक टेम्पलेट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड है, जो आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स की 3 टाइप्स हैं. क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं और बिहेवियरल पैटर्न्स हैं. क्रिएशनल पैटर्न्स डील विद इनिशियलाइजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की इनिशियलाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रक्चरल पैटर्न्स डील विद डीकपलिंग इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. वो इम्प्लीमेंटेशन को और उनके इंटरफेसेस को डीकपल करते हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से आपस में
उनकी ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन और स्ट्रक्चर को डील करते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, डायनामिक इंटरेक्शन, जो क्लासेस और ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं उनके जो आपस में इंटरेक्शंस हैं उनको डील करते हैं। हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो बिहेवियरल पैटर्न्स डील करते हैं। आज हम ऑब्जर्वर पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो एक बिहेवियरल पैटर्न है। क्रिएशनल पैटर्न्स में इंक्लूड है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बिल्डर, फैक्ट्री मेथड, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। स्ट्रक्चरल पैटर्न में इंक्लूडेड हैं अडॉप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डिकोडर, फिकेट, फ्लाईवेट, प्रॉक्सी। बिहेवियरल पैटर्न में इंक्लूडेड हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, इटरेटर, इंटरप्रेटर, मेडिएटर, मिमेंटो। और बिहेवियरल पैटर्न में और जो पैटर्न्स इंक्लूडेड हैं उनमें ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रैटेजी, टेम्पलेट मेथड और विजिटर इंक्लूडेड है। हम इन सारे पैटर्न्स की जो डिटेल्स हैं उसको हम आज डिस्कस नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली ऑब्जर्वर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं वो आप प्रेजेंटेशंस में प्रिपेयर करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं? डिज़ाइन पैटर्न्स एनेबल लार्ज स्केल रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रीयूज प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। पैटर्न्स explicitly capture expert knowledge and design trade-offs and make it more widely available. जो डोमेन नॉलेज है उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं फॉर डिज़ाइन, जब हम पैटर्न्स को यूज़ करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डिज़ाइन ट्रेड ऑफ्स भी अवेलेबल होते हैं जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स को आप हाइब्रिड कंबाइन करके भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हम आगे जाके एग्जांपल्स देखेंगे। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न गैंग ऑफ 4 डिज़ाइन पैटर्न है। डिफाइन वन टू मैनी dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically. वन टू मैनी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जब एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आता है तो जितने भी उसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएं और वो अपने आप को अपडेट कर लें। अब सब्जेक्ट कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स टू नोटिफाई ऑफ एनी चेंज इन इट्स स्टेट, so it could provide methods using which observers can register and unregister themselves. Subjects also contain a method to notify all the observers of any change, and either it can send the update while notifying the observer or it can provide another method to get the update. तो जो सब्जेक्ट है वो उसके अंदर रजिस्टर, अनरजिस्टर, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के मेथड्स होंगे। वो ऑब्जर्वर्स को अटैच करेगा और डिटैच कर सकता है। वो नोटिफिकेशंस नोटिफाई करेगा और अपनी स्टेट्स को अपडेट करेगा और जो अपडेटेड स्टेट्स हैं उनको गेट करेगा। Observers should have a method to set the object to watch and another method that will used by subject to notify them of any update. Observer में एक method notify का भी होना चाहिए। अब Java provide inbuilt platform for implementing observer pattern through Java util.observable class and Java util.observer interface. तो Java में इनबिल्ट फैसिलिटी है ऑब्जर्वर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने की। इसके अलावा जावा मैसेज सर्विस ऑफर ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न्स अलॉन्ग विद मेडिएटर पैटर्न। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक से ज़्यादा पैटर्न्स को बंडल करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को मेडिएटर पैटर्न के साथ बंडल करके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मेडिएटर प्रॉब्लम हमारा कैंडिडेट पैटर्न कहलाएगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
Frameworks also use observer pattern where model is the subject and views are observers that can register to get notified of any change to the model. मॉडल के अंदर जो भी चेंज आएगी, जो व्यूज हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और नोटिफाई करेंगे। अब हम ऑब्जर्वर पैटर्न की एक रियल टाइम एग्जाम्पल को देखते हैं। ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वर पैटर्न्स कैन बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज Facebook or Twitter. When a person updates his status, all his followers get the notifications. A follower can follow or unfollow another person at any point of time. ये अगर आप स्लाइड देखें तो इसमें आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि आप सबसे नीचे आपको 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं। सब्जेक्ट है जो अपडेट्स अपने अटैच करता है ऑब्जर्वर्स को, ऑब्जर्वर A, B और C को, और उनको नोटिफाई करता है। और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर्स हैं वो उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। कोई ट्विटर्स पे आप ट्वीट करते हैं तो जितने भी आप लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं वो उसके मुताबिक उस नोटिफिकेशन को के मुताबिक अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो पैटर्न्स हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, गैंग ऑफ 4 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, UML सपोर्टेड हैं, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करते हैं। आप इस डायग्राम में इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसमें अटैच, डिटैच और नोटिफाई के मेथड्स हैं, और वो इनहेरिट जो कंक्रीट सब्जेक्ट है उससे इनहेरिट हो रहे हैं। और कंक्रीट सब्जेक्ट में एक एट्रीब्यूट स्टेट का है जो उसका प्राइवेट है, और गेट स्टेट और सेट स्टेट के 2 मेथड्स हैं। अटैच और डिटैच को हम ऑब्जर्वर का रेफरेंस पास करते हैं। अब ऑब्जर्वर एक इंटरफेस है जिसमें एक मेथड अपडेट है जो पब्लिक है। अब एवरी सब्जेक्ट मस्ट कंटेन एन ऑब्जर्वर, सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन द सब्सक्राइब द ऑब्जर्वर्स एंड, और उनके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस का है, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन का है। ये मस्ट कंटेन रिलेशनशिप है। विदाउट ऑब्जर्वर देयर विल बी नो सब्जेक्ट। अब जो इंटरफेसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करता है कंक्रीट ऑब्जर्वर को, और कंक्रीट ऑब्जर्वर में एक कंक्रीट ऑब्जर्वर का एक स्पेशल मेथड है जिसको हम सब्जेक्ट पास करते हैं और अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने कुछ कोड एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं। ये कोड एग्जांपल्स हमारी जो UML डायग्राम हो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं और एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर पैटर्न है वो किस तरह से वर्क करता है। क्लास सब्जेक्ट है, एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट्स मे ऑब्जर्व ए सब्जेक्ट। आपके एक सब्जेक्ट के साथ एनी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वर्स अटैच हो सकते हैं। एक मेथड है अटैच का जिसको एक ऑब्जर्वर का रेफरेंस पास किया हुआ है, और ऐड नाम का मेथड ऑब्जर्वर्स को ऐड करता है। इसी तरह से एक डिटैच नाम का एक मेथड है जिसको हम ऑब्जर्वर का रेफरेंस पास करते हैं और वो डिस्कार्ड के मेथड से उनको रिमूव करता है। और नोटिफाई का एक मेथड है कि जब भी कोई स्टेट चेंज होती है उसको हम एक स्टेट पास करते हैं सब्जेक्ट की, जब भी सब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है तो वो नोटिफाई करता है। सब्जेक्ट स्टेट का एक मेथड है जो सब्जेक्ट स्टेट रिटर्न करता है, और एक मेथड है सब्जेक्ट स्टेट का जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। जो आर्ग्यूमेंट उसे हम पास करते हैं वो सब्जेक्ट स्टेट उसकी सेट करता है और नोटिफाई के मेथड को कॉल करता है। ऑब्जर्वर क्लास में डिफाइन एन अपडेटिंग इंटरफेस फॉर ऑब्जेक्ट दैट शुड बी नोटिफाइड ऑफ चेंजेस इन ए सब्जेक्ट। जब भी किसी सब्जेक्ट में चेंज आती है तो वो नोटिफाई के मेथड को कॉल करता है। और अब कंक्रीट ऑब्जर्वर एक इंटरफेस है जो ऑब्जर्वर क्लास के जो मेथड्स के सिग्नेचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। implements the observer updating the interface to keep its states consistent with the subject। अब उसके अंदर एक मेथड है अपडेट का जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स और
सेल्फ का एक स्टेट पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट जो भी हम उसे पास करते हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे उसे सेट कर देता है, और मेन की डेफिनेशन में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का मेथड, और जो ऑब्जेक्ट है वो अटैच के मेथड को कॉल करके उसे हम पास करते हैं कंक्रीट ऑब्जर्वर, और इस तरह से वो ऑब्जर्वर्स को अटैच करता है। अब हम किसी भी एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट स्टेट 1 2 3 हमने उसको पास की है, और वो सेट कर रहा है किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए जिसकी भी सब्जेक्ट की कोई स्टेट चेंज होती है। हमने कुछ एग्जांपल्स शामिल की हैं कि आप कोई पर्सन्स हैं ABC, उनको आप रजिस्टर करते हैं और उनको आप नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, इट्स डिनर टाइम और इट्स लंच टाइम को। जो भी जो पर्सन्स आपके साथ रजिस्टर होते हैं किसी भी डिनर के लिए या लंच के लिए, तो उनको स्पेसिफिकली मैसेजेस सेंड करता है। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले से डिस्कस किए हैं, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे समझने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उनको ऑनलाइन सेशन में आप डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। हम अपने लेक्चर को हमेशा से एक बहुत अच्छे से शेर पे ख़त्म करते हैं, तो आज का जो शेर है वो है मोमिन खान मोमिन का। शबे विसाल है खुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। थैंक यू वेरी मच। आप अपने तौर पर फिर डिस्कशन करें और एक दूसरे से भी डिस्कस करें और नेट से भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।